हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने दुर्गा शक्ति के पेपर का सॉल्यूशन किया, उससे पहले हमने मेल कांस्टेबल के बहुत सारी शिफ्टों के पेपर जो सोल्व कर लिए हैं। इसके अलावा मेल कांस्टेबल के जो पेपर हैं वो लगभग 24 पेपर हुए हैं प्यारे बच्चों 6 शिफ्टों में, तो वो लगातार चलते रहेंगे रेगुलरली। ठीक है, ये जो पेपर थे प्यारे बच्चों, एक तो दुर्गा शक्ति का और एक असिस्टेंट रेवेन्यू कलर का, ये बीच में पेपर हुए हैं। तो इनमें एक ही शिफ्ट का वन पेपर था, वन डे एग्जाम था, एक ही शिफ्ट का पेपर था। तो मैंने पहले इनको सोल्यूशन करवाने की कोशिश की है ताकि ऑफिशियल आंसर की आने से पहले आपको इनका सोल्यूशन मिल जाए। अगर कोई डाउट है तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो पहले बच्चों, यहाँ पर असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2019 कैटेगरी नंबर 28 12 दिसंबर 2021 इवनिंग शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। इसके अंदर मैथ के जितने क्वेश्चन आए हैं वो करवाऊंगा मैं। इसके अलावा रीजनिंग के जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उनकी अलग से वीडियो जो आपको मिल जाएगी। और प्यारे बच्चों, आपको और भी अदर टॉपिक्स की वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है अपने चैनल के ऊपर ही। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी से 20% कम कार्य करता है। ठीक है भाई, ए और बी यहाँ पर टाइम एंड वर्क के टॉपिक से जो है सवाल दिया हुआ है। यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने समय में पूरा कर सकता है। बहुत आसान सवाल है भाई, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी से 20% कम कार्य करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ए क्या करता है प्यारे बच्चों, बी से 20% कम कार्य करता है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है इससे कितनी कम है प्यारे बच्चों, 20% है। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, या तो इसको इस तरह से लिख लो, 20% का जो मतलब होता है 1/5। यानी कि अगर बी की कैपेसिटी 5 है तो ए की कैपेसिटी कितनी रहेगी, 4 यूनिट रहेगी। अदरवाइज इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते थे। ए जो है प्यारे बच्चों वो क्या करता है, बी से 20% कम कार्य करता है। यानी कि अगर मैं बी को 100 मान लूँ तो ए को 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब इसको बी से काट लो, 4:5, बिल्कुल सेम रेशो आ जाएगा, कोई इसके ऊपर बड़ी बात नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से कर सकते हो, वो डायरेक्टली शॉर्ट मेथड था, ये थोड़ा सा एक स्टेप और इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। आपके ऊपर डिपेंड है आपकी स्पीड कैसी है, आपकी सवालों के ऊपर पकड़ कैसी है, आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, जितनी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी उतनी ही ज़्यादा पकड़ सवालों पर होगी और उतनी ही एक्स्ट्रा स्पीड आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है वो, ए जो है बी से 20% कम कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा किसका रेशो प्यारे बच्चों, कैपेसिटी का रेशो है। ठीक है, कैपेसिटी का रेशो आ गया, अक्षमता का रेशो जिसको हम हिंदी में कहेंगे। तो टाइम का रेशो हमेशा इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, कैपेसिटी के रेशो के। आगे उसने क्या कहा है, ए किसी कार्य को पूरा करने में 7.5 घंटे का समय लेता है। ए प्यारे बच्चों क्या करता है, 7.5 घंटे का समय लेता है। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है प्यारे बच्चों, 7.5 मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो इसका कितने गुना हो गया भाई, ये इसका कितने गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया। ठीक है भाई, इसका 1.5 गुना। तो बी उस कार्य को करने में कितना टाइम लेगा, इसका 1.5 गुना, यानी कि 15 चौके 60, 1 छोड़ के 10 मिलो, यानी कि 6 घंटे का टाइम उसको लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा, 6 घंटे। भी ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को इस सवाल में। इस तरह के सवाल पेपर में बहुत बार आते हैं और बिल्कुल अच्छे से करवाए हुए हैं। आप लोगों को पहले भी बहुत बार करवा चुका हूँ मैं, टाइम एंड वर्क यूट्यूब पर भी करवाया मैंने, कंप्लीट कोर्स के अंदर जो मैथ का कोर्स है उसके अंदर भी मैंने आपको करवाया है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई तरह के लिंक आपको देखने को मिलेंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले। एक 12 घंटे की मैराथन क्लास है, उसकी PDF भी अवेलेबल है, चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। वो वीडियो जरूर देख ले, PDF परचेज करो ना कर जो करो आपकी मर्जी है। ठीक है, 30 रुपये वैसे उसकी कॉस्ट है, 550 प्लस क्वेश्चन उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था। फिर से ए और बी आए हैं, 11:14 जो है इनका रेशो था। और 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 13:16 हो गया। कितना हो गया भाई, 13:16। आगे उसने क्या कहा है, ए की करंट एज वर्तमान उम्र क्या होगी। इस पेपर के अंदर हर एक सवाल में 5 ऑप्शन जो है दिए हुए थे। पहले 4 ऑप्शन होते थे, अब 5वां ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज का एक ऐसा ऑप्शन है प्यारे बच्चों जो आपको बहुत ज्यादा सोचने पर विवश करता है। क्यों, क्योंकि उसको आप तभी टिक कर पाओगे जब आप कंफर्म होते हो कि इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आंसर नहीं है, तो 5वां ऑप्शन जो है आंसर होगा। 100% श्योर आपको होना पड़ेगा उसके लिए, जब आप उसको कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो ये बहुत सोचने वाली बात थी। HSSC ने एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा दिया, एक
इस एक एक्स्ट्रा ऑप्शन की वजह से ही पेपर का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, ध्यान से समझो क्वेश्चन के अंदर। तो उसने कहा है ये जो रेशो है प्यारे बच्चों, ये कब का है, 4 साल पहले का है, और ये रेशो कब का है, 4 साल के बाद का है। और जो करंट है वो क्या है, इन दोनों के बीच में कहीं पर खड़ा हुआ है, ये क्या है अपना करंट यानी कि वर्तमान। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने प्यारे बच्चों, ठीक है, 4 साल पहले, अब मैं बात करता हूँ कौन सा साल है अपना, अब वर्तमान में चल रहा है 2021। ठीक है, इससे पहले 4 साल पहले कौन सा साल था भाई, 2017। 4 साल के बाद कौन सा साल होगा, 2025। ठीक है भाई, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है प्यारे बच्चों, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 साल का डिफरेंस है। कितने का, 8 साल का, यानी कि 8 साल जो है उसकी यहाँ से क्या होगी, वैल्यू बढ़ गई। यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितने यूनिट बढ़ाई प्यारे बच्चों, 2 यूनिट। इधर से इधर आने में उसने कितने यूनिट बढ़ाई, 2 यूनिट। बस सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ये रेशो जो है प्यारे बच्चों, ये जो डिफरेंस है ये अलग अलग होता तो हमें इसको बराबर करना पड़ता। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सब चीजें कैसे होती हैं। तो यहाँ पर 2 यूनिट की जो वैल्यू है ना प्यारे बच्चों, ये जो 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक बढ़ी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 साल। कितनी है भाई, 8 साल। तो प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका कितने गुना है, ये 4 गुना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से उनकी 4 साल पहले की एज निकाल सकते हैं हम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 साल, तो इसका 4 गुना, यानी कि एक ही हमें उम्र निकालनी है, तो कितनी है, 44 साल। ये कब की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, 4 साल पहले। 2017 में एक ही एज कितनी थी, 44 साल। तो 2021 में उसकी एज कितनी हो जाएगी, और 4 ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी भाई, 48 साल। बोलो हाँ, कर लोगे। ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो प्यारे बच्चों। ये कितनी यूनिट है, 13 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 52। ये कब की बात कर रहा है, 2025 की, हमें निकालनी कब की, 2021 की। तो -4 कर दो, कितना आ जाएगा, 48 साल। बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों दोनों तरीकों से इसको कर सकते हो। ए ऑप्शन जो है हमारे पास इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। 1-2 सवाल इस पेपर के अंदर ऐसे भी आए हुए हैं जो सोचने पर विवश कर देंगे, जिसमें हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए सवालों को करने का। वैसे जब मैंने पेपर को देखा है, इस पेपर को अच्छे से, इसका जो लेवल था प्यारे बच्चों वो इतना खास था नहीं। 1.5 घंटे की बजाय 1 घंटे में भी आज आप इस पेपर को आसानी से कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। ठीक है भाई, अलजेब्रा से सवाल नहीं आते गुरुजी। ठीक है, अलजेब्रा से ही सवाल आया हुआ है पेपर के अंदर, कितने अच्छे तरीके से। एचएसएससी की एक खूबी रही है, मैं कई पिछले एग्जाम्स में भी देख चुका हूँ। अभी जो पीछे और भी सारे एग्जाम हुए थे, बहुत सारे एग्जाम हुए थे लगातार धड़ाधड़ से, जुलाई और अगस्त में, उनमें भी एचएसएससी ने अलजेब्रा के टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि आप लोग उस सवालों को कर ही नहीं पाए, और था कुछ भी नहीं उनके अंदर। तो इस सवाल को भी देखो, मॉडिफाइड क्वेश्चन है ये बिल्कुल। ठीक है, 4x इज इक्वल टू, अपने पास क्या दे दिया, 4x इज इक्वल टू √5 + 2। बोलो हाँ। आगे उसने क्या कहा है, x माइनस 1/16x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, x माइनस 1/16x की वैल्यू हमें क्या करनी प्यारे बच्चों, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब 16 दिखते ही तुम लोग क्या करोगे, 1/4x लोगे और क्या करोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, और आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अरे यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हें स्क्वायर का साइन दिखाई दे रहा है, कहीं पर वैल्यू पावर 2 दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है गुरुजी। तो फिर क्या कैसे करेंगे इस सवाल को, बोलो बताओ भी कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों सीधा सीधा एक चीज़ है, पहले हमारे पास पता होनी चाहिए हमें x की वैल्यू, फिर हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए किसकी, 1/16x की। बोलो हाँ। तो पहले तो चीज़ों को समझना है। तो अगर मैं 4x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, √5 + 2। तो पहले बच्चों अगर मैं कहूँ 1/4x, क्या कहूँ 1/4x, 1/4x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पहले बच्चों, मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, इनके बीच का सिर्फ साइन चेंज कर दो, √5 - 2। अगर इस तरह से नहीं निकालना चाहते तो इसके हर का परिमेयकरण होता है, वो मैं बता चुका हूँ पहले, यहाँ पर बताने का टाइम नहीं है। ठीक है, √5 - 2 इसकी जो क्या हो जाएगी, 1/4x की वैल्यू हमें किसकी चाहिए, 1/16x। अगर 1/16x चाहिए तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 1/4 से। अगर मैं इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 1/16x। बोलो हाँ। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 1/4 से। तो ये क्या आ गया, √5 - 2 / 4। बोलो हाँ। एक वैल्यू अपने पास आगे निकल के 1/16x की। बोलो हाँ। अब हमें x की वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, तो अपने पास क्या दिया हुआ है, 4x की वैल्यू किसके इक्वल है, √5 + 2 के। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो, भाग कर दो, अदरवाइज इस 4 को उठा के इधर ले आओ। तो प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5 + 2 / 4। बोलो हाँ। क्या हमारे पास x और माइनस 1/16x की वैल्यू निकल के आई, बोलो हाँ, कर लोगे। भाई ये चीज़ें बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे, मैं साफ साफ बता रहा हूँ तुम लोगों को। जिस बच्चे की प्रैक्टिस नहीं है भले ही वो इस सवाल को ना देखे ना समझे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पहले प्रैक्टिस करो, जाके बेसिक चीज़ों को पढ़ो, बेसिक क्लियर होगा तो ये सवाल करोगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास, हमें निकालना है x - 1/16x। ठीक है, ये अपने पास क्या है, x, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, √5 - 2 / 4, बीच में आएगा माइनस का साइन। 1/16x की वैल्यू कितनी है, √5 - 2 / 4। बोलो हाँ। अरे कर लोगे, आगे समझो सवाल को, आगे क्या आएगा।
तो नीचे आएगा 4, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने 4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, √5 - 2, आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये हो गया माइनस के √5 और माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 2। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये दोनों वैल्यू जो है कट जाएंगे। यहाँ पर मुझे लगता है मैंने सवाल में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर दिया है ना। क्या गड़बड़ किया बताओ मुझे। √5 + 2, ठीक है। ये क्या था, √5 + 2, ये प्लस का साइन माइनस में हो गया, इधर भी क्या लेंगे, इसको प्लस में लेंगे, ठीक है। ये प्लस प्लस लेना पड़ेगा, अदरवाइज सवाल का आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर साइन देखो, एक साइन से कितना डिफरेंस आ जाता है सवाल के अंदर। तो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा साइन का मैटर बन गया था। √5 से √5 हमारा कैंसिल हो जाता है, तो 2 प्लस के हैं और 2 प्लस के हैं, ठीक है। ये कितना होगा, 4/4, काटा पीटी मचेगी, कितना आएगा आंसर, 1 बोलो, हाँ कर लोगे, अरे बोल दो, हो जाएगा। गुरुजी कहाँ से बनाते हो इस तरह के सवाल, मैं थोड़ी बनाता हूँ भाई, HSSC सवाल बनाती है, मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। क्या हम सॉल्यूशन बनाते हैं, HSSC सवाल बनाती है। ये सवाल तुम पेपर में चाहते तो कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कोई रेयर बच्चा होगा जिस बच्चे ने इस सवाल को सोल्व किया होगा। हाँ किसी का तुक्का लग गया होगा तो अलग बात है, क्योंकि ABCD 4-5 ऑप्शन तो थे ही, कोई एक तो सेलेक्ट करना ही था इन द एंड। कई बार क्या होता है तुक्का भी लग जाता है। ये सवाल प्यारे बच्चों बिल्कुल नया सवाल है, ठीक है, एकदम से नया सवाल है। मैं कहूँगा मैंने भी पहले ये सवाल नहीं देखा है, मैं रियलिटी बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा, पहले मैंने करवाया नहीं। हालांकि टफ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। मैंने एक बात तुम्हें जब भी सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक पढ़ाया है, हमेशा एक ही बात कही है कि सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल होते हैं ना, वो थोड़े से ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है, कितनी आपकी ऑब्जर्वेशन काम करती है, कितना आपका माइंड चीज़ों को लेकर सोचता है, चलता है। तो उन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है डिपेंड करता है सिंप्लीफिकेशन का सवाल। और ये सवाल जो है सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है, अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ तो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया है, बहुत अच्छे लेवल का। शायद कोई बच्चा इस सवाल का सॉल्यूशन कर पाए, ठीक है। इसको वैसे करने का एक मेथड है पूरा का पूरा, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली इसको बताता हूं कि कैसे करना है। देखो समझो क्या कहा है, 2 संख्याओं का योग जब प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुणा किया जाता है तो उस उपरोक्त गुणा के परिणाम जो है क्रम से 24, 18 और 36, 66 हो जाते हैं। तो संख्याओं के बीच का अंतर पता करो। क्या करो, उनके बीच का डिफरेंस बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों। 2 संख्याओं का योग ले लो भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि तुम्हें 2 संख्याएं मान लो। पहली संख्या मान लेते हैं A, दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या, B। बोलो हाँ, अलजेब्रा से सोल्व करेंगे इसको। इन दोनों का जो योग होगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, योगफल का मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया A + B। बोलो हाँ। अब उसने क्या कहा है, जब दोनों संख्याओं के योग को प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुणा किया जाता है, ये योग है दोनों संख्याओं का, इसका मैं पहली संख्या क्या है अपनी A, इससे गुणा करता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मेरे पास आएगा निकल के, हमें नहीं पता कि क्या आएगा। आगे उसने कहा है फिर अलग अलग गुणा किया जाता है, यानी कि पहले इसको A से गुणा करेंगे, फिर इसको करेंगे किससे गुणा, B से गुणा करेंगे, फिर भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी। तो हमें प्यारे बच्चों प्राप्त परिणाम, तो उपरोक्त गुणा के परिणाम क्या है, 24, 18, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा अपने को कितना, 2418, और यहाँ पर अपने को कितना मिल जाएगा, 3666। बोलो हाँ। ये तो था सारा सवाल के अंदर दी हुई चीज़ें। संख्याओं के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है, हमें निकालना है A - B की वैल्यू, ठीक है। या B - A हो या A - B, हमें नहीं पता कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, हमें नहीं पता, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। तो 4 ऑप्शन है, 16, 21, 19, 23, नन ऑफ 30, ठीक है भाई। तो 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने, इनमें से देखो कि कौन सा जो है राइट आंसर होना चाहिए। तो पहले तो समझने वाली चीज़ है, मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करो, जब भी इस तरह का सवाल तुम्हें दिख जाए ना पेपर में, मैंने क्या कहा है, ऑब्जर्वेशन यूज करो। अभी तुमने पहली और दूसरी संख्या क्या मान ली, A और B। अभी मैं कहता हूँ A और B छोड़ो, वेरिएबल ले लो, यहाँ पर ले लो 3 और 4, अपनी मर्जी से 5 और 6, 7 और 8 छोटी संख्याएं लो जिनको आसानी से मल्टीप्लाई कर सको, ठीक है। तो पहले बच्चों क्या लिया हमने, 3 और 4, क्या लिया भाई, 3 और 4। तो पहले बच्चों यहाँ पर होगा क्या, संख्याओं के बीच का अंतर पता करें, ठीक है। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, देखो 3 और 4, ठीक है। इन दोनों का योग कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7। 7 की गुणा किससे करो प्यारे बच्चों, पहली संख्या क्या है 3, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 21। अब क्या होगा, 7 गुणा फिर 4 से गुणा कर दो, कितना आ गया 28। बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर डिफरेंस आया हमारा कितना, 7। बोलो हाँ। कितना आया भाई, 7। तो प्यारे बच्चों अगर संख्याओं का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 1 है। बोलो हाँ, हो जाएगा, अरे बोलो कर लोगे, छोड़ दो प्यारे बच्चों। अब संख्याएं मानते हैं कुछ और, ठीक है। A को मैं मान लेता हूँ क्या, A को 4 मान लेते हैं, चल 5 मान लेते हैं, छोड़ो। और B को मान लेते हैं क्या, 7, ठीक है भाई।
तो पहले बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 7 और 5 12, 12 को गुणा पहले 5 से करो, कितना आया 60। अब इसी 12 को गुणा करो किससे, 7 से, तो कितना आएगा 84। तो पहले बच्चों डिफरेंस कितना हो गया 24 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है भाई, 2 का, कितने का 2 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 24 का। अब यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना है, ठीक है, 36 66 में से 2418 हम माइनस करेंगे, ठीक है, 2418 को जो है माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 8 गए 8, 5 में से 1 गया 4, इधर कितना है 6 में से 4 गए 2 और ये 1, ठीक है भाई। कितना डिफरेंस आया यहाँ पर 1248, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 1248। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं तुम लोग समझोगे, आराम से समझना इस सवाल को। ये मैंने 2 संख्याएं मान ली, अभी तक मैं सवाल का सॉल्यूशन नहीं कर पाया हूं, ठीक है। अब मैं मानता हूं तीसरी संख्या। अब क्या मानूं तीसरी संख्या, ए को मान लेते हैं 7, ठीक है, बी को मान लेते हैं 9, ठीक है। एक एक का गैप देके मान लेते हैं क्योंकि एक के गैप से चीज बन नहीं रही है। तो यहां पर क्या होगा 9 और 7 16, 16 गुना 7 कितना बनेगा भाई, 16 6 96, 16 7 112 और ये 16 गुना 9 कितना हो गया 144। बोलो हाँ, डिफरेंस देखो कितना आया, कितना आया भाई, 44 में से 12 गए 2 और 3 32, ठीक है। इधर कितने का डिफरेंस है भाई 2 का, इधर कितने का आया 32 का। तो पहले बच्चों एक चीज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, मैं यहां से एक चीज पकड़ गया, क्या, इसकी एक पूंछ पकड़ ली मैंने। कौन सी पूंछ पकड़ी है, देखो ऐसा सवाल रेयरली आता है पेपर में, हमेशा नहीं आएगा। तो पहले बच्चों देखो यहां पर अगर डिफरेंस 1 था तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 7, ये 7 इस 1 से क्या है डिविजेबल है, भाग होगा। यहां पर डिफरेंस संख्याओं का कितना था 2 और इनका डिफरेंस कितना है 24, ये इससे क्या हो रहा है पूरा पूरा भाग हो रहा है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, ये जो 2 है प्यारे बच्चों, ये इसका कितना है 32, ठीक है, ये भी इससे क्या होता है पूरा पूरा भाग होता है। और एक और लॉजिक है यहाँ पर प्यारे बच्चों, एक और लॉजिक बता देता हूं तुम लोगों को क्या है, देखो समझना। इस 1 का मैं कितना गुणा करूं कि 7 आ जाए, इन दोनों का जोड़। इस 2 को मैं कितने से गुणा करूं कि 24 आ जाए, इन दोनों का जोड़, यानी कि कितना 7 और 5 12। इस 2 से मैं क्या गुणा करूं कि इन दोनों का डिफरेंस आ जाए 32, यानी कि 9 और 7 16, 16 दूनी 32। यानी कि वो क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, जो संख्याओं का अंतर होगा ना, जो a माइनस बी जो डिफरेंस होगा, क्या होगा, जो a माइनस बी का डिफरेंस होगा वो इन दोनों ही संख्याओं के डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ना प्यारे बच्चों, वो एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों के जोड़ को डिवाइड करेगा। इन दोनों के जोड़ से डिवाइड करने पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं, 16 21 19 और 23 और नन ऑफ 23, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में से अगर मैं 16 की बात करूं तो क्या ये 16 से डिविजेबल है, बोलो भाई 16 सत्ते 112, कितने बचे 12 और 8, 16 8 128, यानी कि ये 78 के ऊपर क्या है डिविजेबल है प्यारे बच्चों, कितना है डिविजेबल है। तो ये डिविजेबल जिस ऑप्शन से होगा वही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। इसके अलावा 3 ऑप्शन और दिए हैं, किसी से डिविजेबल नहीं है। अगर चारों ऑप्शन से डिविजेबल नहीं होता ना ये डिफरेंस है, तो प्यारे बच्चों नन ऑफ दीज हमारा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी जो है डिफरेंस कितना आएगा 16 जो है हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये वाली जो चीज़ है ये समझने वाली चीज़ है। ये जो डिफरेंस होगा ना इन संख्याओं का, ये 1248 है, ये इन दोनों के डिफरेंस का कुछ ना कुछ मल्टीपल है, इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीपल है। अगर यहाँ से चाहो तो संख्याएं भी निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, तुम लोग संख्याएं भी निकल जाएंगी, यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ये मैंने पूरा का पूरा तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है, ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से इसको एक एक्सप्लेन भाषा में समझाया है। इसको तुम शॉर्ट में करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा समय कोई लगेगा, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस इस सवाल की हो जाएगी तो, ठीक है। इस तरह का सवाल जो होता है प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों के जो है नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आगामी एग्जाम में इस तरह के सवाल रिपीट हो जाते हैं और रेयरली किसी बच्चे ने इस सवाल को जो है सही किया होगा। हालांकि मेरे पास जो पेपर आया हुआ है इस पेपर में सारे के सारे सवाल बिल्कुल सही निशान लगे हुए हैं, जिसके भी हैं ये, ठीक है। तो एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है प्यारे बच्चों, ठीक है। नाव की बात जैसे ही आएगी अपने पास, गिल्ला हो गया भाई, ठीक है। तो नाव की बात जैसे ही आएगी अपने पास, एक होती है हमारी शांत जल में नाव की गति, एक होती है धारा की गति, ठीक है। ये हमारी नाव है, ये धारा है, ठीक है। एक होती है धारा के साथ, उसको हम लेते हैं x + y, एक होती है धारा के विरुद्ध x - y, ठीक है।
ये चीजें होती हैं। तो शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर पर हावर। कितनी स्पीड है भाई? 6 किलोमीटर पर हावर है। यह धारा के साथ उतनी ही दूरी तय करने में जितना समय लेती है, यानी कि x प्लस वाई धारा के साथ चलने में जितना समय लेती है उससे 3 गुना अधिक समय धारा के विरुद्ध जाने में लेती है। यानी कि अगर धारा के साथ जाने में 1 घंटे का टाइम लेगी तो प्यारे बच्चों उधर जाने में x माइनस वाई यानी कि वापिस आने में कितना टाइम लेगी? 3 घंटे का। टाइम हमारा क्या होता है? हमेशा स्पीड का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है प्यारे बच्चों। तो 3:1 जो है इसका हमारा स्पीड का रेशो आ गया। स्पीड का रेशो क्या आएगा? 3:1। आगे क्या कहा है? धारा की गति क्या है हमें निकालनी प्यारे बच्चों इस y की वैल्यू। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से प्यारे बच्चों चेक करो कि कौन से ऑप्शन को यहाँ पर पुट करने से हम यहाँ पर 3 और 1 का अनुपात ला सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो तुम डायरेक्टली भी सॉल्व कर जाओगे, अदरवाइज यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से कर लो। बी ऑप्शन के ऊपर निशान लगा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। 3 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अगर मैंने मान ली y की जो स्पीड है प्यारे बच्चों यानी कि धारा की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर हावर है, तो प्यारे बच्चों 6 और 3 कितना होता है? x प्लस वाई कितना हो जाएगा अपना? 9 किलोमीटर पर हावर। और 6 माइनस 3 कितना आएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इन दोनों को आपस में काटूं तो ये कट जाएगा कितने पे? 3 पे, यानी कि 3:1 हमारा क्या आ जाएगा? रेशो। और यही रेशो हमारा आना चाहिए था। बोलो हाँ कर लोगे? तो प्यारे बच्चों बी ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो कोल्ड एज डैश। बहुत अच्छा है भाई। तो इस तरह का सवाल पेपर में आया भाई। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर जो मेरा कोर्स है वहां पर यूट्यूब के ऊपर मेरी पहली ही वीडियो जैसे ही तुम ओपन करोगे, नंबर सिस्टम का बेसिक मैंने करवाया, उसके अंदर तुम्हें पहली 5 मिनट में आने वाले 2 सवालों के आंसर मिलेंगे। आने वाले 2 सवालों के यानी कि 2 नंबर तुम्हारे खरे सिर्फ 5 मिनट पहली वीडियो के। और सक्सेस हरियाणा ऐप पर जो कोर्स है वो 199 का मैं बता भी देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, 199 का कोर्स है पहले बच्चों। कंप्लीट मैथ है उसके अंदर। अपना चाहे किसी भी तरह का एग्जाम दे लो, उसके अंदर तुम्हारा अरिथमेटिक एडवांस और एनसीईआरटी। ठीक है, 150 प्लस क्लासेस तुम्हें वहाँ पर देखने को मिल जाएगी और लगभग 300 के करीब 300 प्लस हावर्स की एक टोटल क्लास बनेंगे। ठीक है, 300 के करीब घंटे बनेंगे तुम्हारे। इतनी क्लासेस अवेलेबल हैं उस कोर्स के अंदर सिर्फ 199 रुपये में। एक क्लास की कीमत 1 रुपये से भी कम है। ठीक है, और पहले बच्चों उसकी वैलिडिटी भी होगी कुछ 6 महीने की 8 महीने की जितनी भी है वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो 6 महीने की मिनिमम वैलिडिटी है उसकी, और पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। तो उस क्लास को देखना। वो डेमो के लिए मैंने फ्री ओपन की हुई है, ऐप के ऊपर जाओगे वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसने क्या कहा है? ऑल नेचुरल। ठीक है, उसने हमसे पूछा है नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। ठीक है, अगर जीरो के साथ नेचुरल नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों? ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, जीरो को ऐड करोगे तो बन जाएंगे तुम्हारे होल नंबर। ठीक है, तुम्हारे क्या बन जाएंगे भाई? होल नंबर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का तुम्हारा क्या रहेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? पाई क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है, पाई क्या होता है? 22/7। ठीक है, एक एप्रीमेय संख्या है। एप्रीमेय यानी कि इरेशनल नंबर है। डी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर। बोलो हाँ। 2 सवाल थे प्यारे बच्चों, इकट्ठे आए हुए हैं 62 63 पेपर के अंदर भी। ठीक है, खरे थे 2 नंबर। किसी ने अगर वो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं तो कर देगा, अगर नहीं पढ़ी हैं तो तुम लोगों को आसान लगती हैं, तुम लोगों को लगता है कि बेसिक तो हम कर लेंगे और इन्हीं चीज़ों को तुम गलत करते हो। मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों 70% स्टूडेंट्स के ये दोनों क्वेश्चन गलत होंगे, जितने भी बच्चे पेपर में अपीयर हुए होंगे 70% की मैं गारंटी देता हूँ। ऐसे केवल 2 तरीके हैं जिनमें 5 को 2 अलग अलग धनात्मक गैर शून्य यानी कि पॉजिटिव पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4+1। 5 को हम लिख सकते हैं 3+2। 0 नहीं होना चाहिए, 0+5 लिख सकते थे अदरवाइज। कितने तरीकों से? तरीके दिखते ही तुम्हें क्या लगेगा? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, ऐसा नहीं है। 9 को 2 भिन्न भिन्न धनात्मक गैर शून्य पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 9 को कितने तरीकों से लिख सकते हो भाई? 1+8, 2+7, 3+6, 4+5। इसके बाद क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा 4 तरीकों से। बी ऑप्शन।
इस तरह का सवाल पेपर में आया है, किसी कोर्स में कहीं नहीं मिलते इस तरह के सवाल। ये सिर्फ तुम्हारी, ये रीजनिंग के सवाल हैं, ये मैथ का सवाल नहीं है, ये रीजनिंग का सवाल है। ये तुम्हारा जो IQ लेवल है उसको चेक करने वाला सवाल है। अगर तुम्हारा IQ अच्छा है तो तुम इस सवाल को कर दोगे, अदरवाइज तरीके पढ़ के तुम वहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करोगे, हो जाएगा सवाल तुम्हारा, कभी भी नहीं होगा। चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफलता भी तुमसे, देखो जितना तुम चीज़ों से दूर भागोगे ना, किताबों से जितना दूर भागोगे, सफलता भी तुमसे उतनी ही दूर भाग जाएगी। इसीलिए किताबों के पीछे पड़ जाओ, सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। यदि क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? 16 सही 2/3 सी ऑप्शन राइट आंसर। गुरुजी कैसे आया? यदि क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है कितना? 20% का। 100 रुपए की चीज है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है? 20% के प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट है 20% का। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। 100 रुपए पर 20 रुपए का प्रॉफिट कितना हो गया? 120 रुपए। क्या कह रहा है ध्यान से समझो, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना बना। अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कॉस्ट प्राइस पर ही निकलती है, लेकिन यहां पर उसने कहा है सेलिंग प्राइस पर बताओ, तो प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए का। यार ये क्यों नहीं चल रहा? प्रॉफिट कितना भाई? 20 रुपए का। कितने रुपए सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालना है? तो 120 गुणा 100, प्रतिशत के लिए गुणा 100, 6 पे कट जाएगा। 100 का 1/6%, ठीक है। इसको काट सकते हो, कितने पर भी काट लो, 2 से कट जाएगा ये 3 पे, और ये कितने पे कटेगा? 50 पे, ठीक है। 50/3 तुम्हारा आंसर आ गया, यानी कि 16 से ही 2/3% आंसर। मैंने क्या कहा था? सी ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। बोलो हाँ, कर लोगे? अरे बोलो। इस तरह के सारे सवाल तुम लोगों को मैंने बहुत बार करवा रखे हैं, बहुत बार। PDF में भी इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे तुम्हें, जो प्रीवियस ईयर की 550+ क्वेश्चंस की PDF है ना, उसमें भी मिलेंगे। अगर वो खाली PDF भी तुम लोग पढ़ लेते हो ना, इतना टाइम उसको दे देते हो, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो अभी शायद पेपर में शायद 10 में से 8 से 9 सवाल तुम बना लोगे आराम से, बाकी तुम्हारी मर्जी है। विक्रय मूल्य तय करने में लागत मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 10% का कमीशन देने के बाद 20% का लाभ हो सके? क्या तुमने ये चीज पढ़ी है? CP रेशो MP, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशो है वो क्या होता है भाई? क्या मैंने तुम लोगों को ये चीज नहीं बताई है? 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस? बोलो हाँ, बताई हुई है। तो यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट है। तो बस, ताकि 10% का कमीशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिस्काउंट, ठीक है। 10% का डिस्काउंट यानी कि 90 रुपये हो गए, और 20% का क्या कह रहा है वो, उसके बाद प्रॉफिट है 120। तो कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाया जाना चाहिए कि हमारे पास ये चीज मिल जाए, ठीक है भाई? तो कितना बढ़ाना चाहिए भाई? 30 रुपये बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 30 रुपये। तो प्यारे बच्चों ये 30 रुपये जो बढ़ेंगे, ये मार्क प्राइस हमने रखना है, ये सेलिंग प्राइस रखना है हमें, ताकि हम ये भी दिखा दे सामने वाले को कि भाई डिस्काउंट दे दिया और प्रॉफिट भी कितना कमा ले? 20% का। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? 30 रुपये बढ़ाकर उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 रुपये जो है वो बढ़ाए जाएंगे, कितने रुपए के ऊपर बढ़ाए जाएंगे? 90 रुपए के ऊपर, और प्रतिशत के लिए गुणा कर दो 100, कट गया 3 पर। 100 का 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। बोलो हाँ, ये ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर है, ठीक है भाई? हो जाएगा? ये सवाल बहुत आसान सवाल है, जरा सा भी मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल। जिसको ये चीज़ पता थी, और मैं हमेशा जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले यही चीज़ बताता हूँ कि CP रेशो MP क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर HSSC सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। मेल कांस्टेबल के पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर HSSC के प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इतने सवाल तुम्हें मिल जाएंगे,
इतने मिल जाएंगे कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अपने आप तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ना, उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें, 550 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF, जिसकी कॉस्ट है 30 रुपये। मेरी साइड में तुम्हें उसका लोगो नज़र आ रहा होगा, लगा दोगे। उसमें क्या है, नंबर भी मेंशन है, इस नंबर पर पेमेंट करके आप PDF ले सकते हो, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और कंप्यूटर की PDF भी यहाँ से ही परचेज कर सकते हो। सेम प्रीवियस ईयर के अभी तक के जो पेपर हुए हैं, अभी हाल ही में जो लास्ट पेपर हुआ है, अभी इसका रेवेन्यू कलर का ही हुआ है लास्ट पेपर, इस पेपर तक के 900 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद आंसर की तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।